प्यारे लाडले भक्त। ये प्रहलाद जी 12 भागवतों में इनका नाम है। जो 12 भागवत हैं, 12 महाभागवत, उनमें प्रहलाद जी का नाम है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा बलि हुए। कौन नहीं जानता जिन राजा बलि ने अपने गुरु की सेवा करके और ऐसी सेवा की, उनकी आज्ञा का पालन किया कि त्रिलोकी में इनका अधिकार हो गया। त्रिलोकी के राजा बन गए राजा बलि। देवता दर दर भटक रहे थे। पुत्र के जीवन में संकट हो तो माता बहुत दुखी रहती है उसकी। इसलिए माता अदिति, देवताओं की माता अदिति को चिंता हुई। अपने पति कश्यप जी से कहा, हम क्या करें? कहा कि आप पयोव्रत करो। ऐसा व्रत दूध पी करके करना है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें सुंदर पुत्र होगा जो तुम्हारे पुत्रों का संकट दूर करेगा। ये पयोव्रत किया था और इस व्रत के प्रभाव से भादों के महीने में द्वादशी तिथि को शुक्ल पक्ष में दिन के ठीक 12 बजे वामन भगवान प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की। राजा बलि के दरवाजे जाने की आज्ञा दी बृहस्पति जी ने। अरे क्या भिक्षा दे रहे हो? देना है तो कुछ बड़ी सी भिक्षा लाओ, दक्षिणा लाओ। क्या गुरुजी? बोले चले जाओ राजा बलि के यहाँ, तीनों लोक मांग करके लेके आओ। वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे गए हैं। राजा बलि ने देखा कि तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। ऐसे लग रहा था कि साक्षात सप्तर्षियों का तेज ही एक मूर्तिमान होके आ गया हो। सूर्य की तरह चमकता हुआ यह बटुक। गुरुजी जरा आज्ञा दो, हम इन ब्राह्मण देवता से मिल ले। शुक्राचार्य जी बोले अच्छा ठीक है, थोड़ा सा विश्राम है, जाओ जिससे मिलना है मिल लो, जल्दी आना, फिर से यज्ञ होना है। बोले ठीक है गुरुजी। अब तो अब राजा बलि गया, वामन भगवान से बोला महाराज आज्ञा। पंडित जी महाराज क्या चाहिए बोलो। हाँ, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, लेकिन वह दाता भी आज भिखारी बन के आए हैं। इसलिए आज लौटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लौटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, जरा कर ले रे तू इनसे पहचान। भगत भर दे रे झोली। आप कहो तो आपको सैकड़ों गाय दे दूं, गाम कांचनम सोना दे दूं, आपको कई गांव दे दूं, जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन ले लो, जो चाहिए महाराज, मैं त्रिलोकी का राजा हूं। वामन भगवान ने कहा कुछ नहीं, हमें केवल 3 पग पृथ्वी दे सकते हो। अरे महाराज इतनी सी जगह आप क्यों मांग रहे हो? और कहो तो और आपको? बोले नहीं इतनी चाहिए, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। हाँ, ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए, ये बात बहुत कही जाती है। बोले ब्राह्मण का स्वभाव और ब्राह्मण का स्वरूप, उसकी शोभा है वो संतोषी हो। अच्छा ब्राह्मण ही संतोष करे बस।
भक्तमाल जी में लिखा है, गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु नहीं ले, लेकिन शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कछु। ऐसा नहीं कि चेला सोचे कि ज्यादा बड़ा नोट निकल गया रख लो, खुले पैसा देखो कहाँ है। ये भाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण ही संतोषी हो ऐसा नहीं, ब्राह्मण को तो संतोष करना ही चाहिए, तो उसका गुण है, लेकिन उदारता भी होनी चाहिए। वामन भगवान बोले, भैया हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। एक पंडित जी कथा कहते थे, और कथा कहते कहते बड़े आनंद लेते। पंडित जी कथा कहते कहते श्रोताओं को खूब हंसाते थे। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी आप खूब हंसाते हो, खूब हंसते हो कथा में, कभी रोते हो कि नहीं? बोले हाँ रोते हैं। कब? बोले जब लिफाफा में दक्षिणा कम होती है तब। बोलो राधे राधे। वामन भगवान बोले 3 पग पृथ्वी दे दो। बोले ठीक है नाप लो। ऐसे नहीं, संकल्प करो। संकल्प करने के लिए जल कमंडल का। शुक्राचार्य जी पूरी लीला समझ गए। ये कथा भागवत जी में आंख फोड़ने की नहीं है, लेकिन प्रचलित है, विष्णु पुराण में ये कथा है। शुक्राचार्य जी उस कमंडल में बैठ गए, आंख लगा के ना निकलेगा जल, ना होगा संकल्प। बोले इसमें कुछ कचड़ा है, नेक सींक से साफ कर दो। सींक डाली, सो शुक्राचार्य जी का एक दरवाजा। बोले लेता कोई देता कोई, और शुक्राचार्य जी ने अपनी आंख बीचई में, हाँ अब तुम्हारा शुक्राचार्य जी बोले देखो राजन मेरी बात अब भी मान लो। बोले गुरुजी नहीं मानेंगे। जो भगवान से विमुख करे ऐसा गुरु गुरु नहीं है। आज गुरुजी की बात नहीं मानी, भगवान से विमुख कर रहे हो। संकल्प हुआ है, भगवान ने विराट बन के त्रिलोकी को दोनों ही चरण से नाप लिया। तब तक जामवंत जी ने 7 प्रदक्षिणा की थी, ऐसा लिखा है। तीसरा पैर कहां रखूं बताओ? बोले पदम तृतीयम कुरुशीर्ष में। जब तीसरा पैर मेरे सिर पे रख दो। भगवान कहा धन्य है राजा बलि, तूने मुझे जीत लिया, मैं हार गया, क्या चाहिए मांग लो, फिर से त्रिलोकी का राज्य दे दूं? बोले नहीं प्रभु, अब तो बस आपके चरणों की भक्ति मिल गई, और क्या चाहिए? तो सुतल का राज्य दिया। और कुछ मांगना है? बोले प्रभु आपके इस स्वरूप पर मैं बलिहारी गया, मैंने सब कुछ लुटा दिया। अब हम चाहते हैं इस झांकी को जब घर से निकले और जब घर में जाएं तो ये झांकी हमें दिखती रहे। भगवान बोले इसका मतलब ये है कि हम तुम्हारे चौकीदार बन जाए। बोले कुछ भी समझो प्रभु। भगवान द्वारपाल बन गए। द्वारपाल बन गए। नारद जी गए बैकुंठ में, लक्ष्मी जी से बोले देवी हाँ। बोले आपके पतिदेव दिखाई नहीं दे रहे, नारायण कहाँ हैं? लक्ष्मी जी बोली गए होंगे किसी भगत के यहाँ। भगवान नारद जी बोले आजकल वो नौकरी करने लगे, चौकीदारी कर रहे हैं। कहाँ? बोले सुतल में। लक्ष्मी जी बोली अच्छा पता बताया आपने, जल्दी जाओ अपने पति को लेके आओ। श्रावण की पूर्णिमा थी, लक्ष्मी जी गई सुतल में, राजा बलि को बांधी राखी। भैया आप मेरे भैया बन गए धर्म के। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है बहना, मांगो क्या चाहिए? बोले ये चौकीदार दे दो। अरे ये तो लक्ष्मी है और ये नारायण है। राजा बलि धन्य धन्य हो गए। भगवान ने कृपा की है। यह प्रसंग है, देवताओं को पुनः उनका स्वर्ग उन्हें प्राप्त हुआ है। वामन भगवान उपेंद्र बने हैं, यह कथा है। इसके पश्चात